जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज से मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आज स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें हम इसकी 2 क्लास लेंगे। इन 2 क्लास में जितने भी स्क्वायर के प्रश्न बन सकते हैं या जो अभी तक की परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम सारी ट्रिक और सारे कंसेप्ट सारे सीख लेंगे। ठीक है, इन 2 ही क्लास में। सिर्फ आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? स्क्वायर यानी वर्ग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या है? ठीक है, वर्ग यहां बनाते हैं एक आकृति ये। ठीक है, इसे नाम देते हैं ABCD। ठीक है, यानी वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर ये भुजा A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण ऐसा 90 अंश का होना है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए तो वो आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे AB बराबर कितना? BC बराबर कितना? DC और DC बराबर AD। ये हमने कितना माना है? इसको A माना हुआ है। ठीक है, और कोण कितना होना चाहिए? प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसमें विकर्ण कितने होते हैं। इसमें विकर्ण होते हैं 2। कौन कौन से? एक विकर्ण ये जाएगा AC और एक विकर्ण जाएगा ये BD। तो इसके विकर्ण आ जाएंगे। विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कैसे? समकोण पर काटते हैं। ठीक है, यानी यहां पर जो कोण जब काटते हैं ये 90 अंश कोण बनाते हैं। कितना? 90 अंश कोण बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसके सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। प्रत्येक कोण 90 अंश का है और इसके विकर्ण बराबर हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में इससे प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी भुजा स्क्वायर का मतलब क्या? A वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या कितना जाएगा? A स्क्वायर। कितना जाएगा? A स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति या किसी जैसे खेत हो, खेत के आसपास हमें तार बांधना है। जो तार बांधने को उसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। यहाँ इसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं में कितना? A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, ये और ये, तो कितना आ जाएगा? 4A। कितना आएगा? 4A। इसे लिख सकते हैं भुजा गुणित 4। भुजा गुणित 4। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा हमारे पास इसका विकर्ण। क्या बचा? विकर्ण। विकर्ण देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। विकर्ण क्या है? जैसे ये यहां से हम मिला दिया विकर्ण, तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज। इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये A B और C, ये विकर्ण, ये A है, ये ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। विकर्ण इससे मान लेते हैं D। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H कितना? हाइपोटेनस कितना है? D स्क्वायर बराबर B कितना हमारा? A स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है? ये भी A स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा? D स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। ठीक, D बराबर कितना आ जाएगा? A इंटू √2। A क्या है? भुजा, तो इसे इसको क्या बोला जाता है? भुजा गुणित √2। भुजा गुणित √2। विकर्ण हमारा कितना होता है? भुजा गुणित √2 हो जाता है। इसका ये सूत्र होता है। ये हमें 3 सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र क्षेत्रफल के रूप में और होता है जो विकर्ण के रूप में दिया हो। यदि हमें विकर्ण दिया गया हो, वर्ग का विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर हम इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें हल कर लेंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग इसमें, इसे हम साफ करते हैं। आगे के जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या चेंज आ सकता है। जैसे एक वर्ग है, एक वर्ग बना हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग बना हुआ है, इसका एक विकर्ण खींच देते हैं तो हमसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस भाग का एरिया कितना होगा या इसका भाग कितना होगा। तो हम देखते हैं ये वर्ग है, चारों भुजाएं जब बराबर है तो जितना क्षेत्रफल होगा हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, पूरा कितना है ए स्क्वायर। तो अब ये भाग आधा, ये भी भुजा बराबर ये भी भुजा बराबर, इधर ये बराबर इधर ये बराबर, तो इसको दो भागों में बराबर बांटेगा। अगर पूरा क्षेत्रफल ये एक है इसका तो इसका भी एक हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, अगर इस आकृति के किसी भी वर्ग में दोनों विकर्ण खींच दिया जाए, कितने, दोनों विकर्ण, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका अगर एक होगा तो इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा और इसका भी एक ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जब कोई वर्ग बना हो, वर्ग बनाते हैं, ये आयत बन गया। जब अब किसी वर्ग के जो दो बिंदु होते हैं, ये जो शीर्ष होते हैं, इनसे किसी भुजा के मध्य बिंदु से कोई यहां पर एक बिंदु ले लें, कहीं पर भी इस रेखा पर कहीं भी बिंदु, यहां से इसको इधर मिला दें और इसको यहां से मिला दें, तो हमसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने ए है, इसका बी है और इधर सी है, तो हमारा ये क्षेत्रफल ए किसके बराबर है, क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, यानी ये क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, आधा हो जाएगा। कितना, आधा हो जाएगा। ये संपूर्ण क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे कंसेप्ट क्या है। अभी हम इस क्लास में कुछ कंसेप्ट सीखने के बाद इसके हम प्रश्न भी लगाएंगे। ठीक है, जितने कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद हम लोग उसमें जो आधारित उस पर प्रश्न है वो हम हल करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जब कोई वर्ग बना होता है, जब एक वर्ग बना हो और इसके मध्य बिंदुओं से भी मिलाकर जो आकृति बनती है वो क्या होती है, वर्ग बनती है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। जैसे हम मानते हैं ए बी सी डी, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। अब इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा P, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये Q, इसका मध्य बिंदु R, इसका मध्य बिंदु S। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, ये जो आकृति बनी है P Q R S एक वर्ग होगा। ये भी आकृति क्या होगी, एक वर्ग होगी। ठीक है, P Q R S एक वर्ग होगा। ठीक, अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बताया ये कैसा मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु बने हुए, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा मूल वर्ग कौन सा है, ए बी सी डी, तो इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 2a, कितनी है 2a, मूल वर्ग कितना भुजा 2a। अब ये मध्य बिंदु है, ये वाला कितना बचा a, ये हिस्सा कितना बचेगा a, और ये भी कितना बचेगा a। इधर देखेंगे तो ये कितना बचेगा a, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी है। तो हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, ये वाला a और ये भी वाला a, ये इधर बना लेते हैं, ये a और ये विकर्ण बन जाएगा ना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये a√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो मध्य बिंदुओं से बना हुआ वर्ग है, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, a√2, कितनी आ जाएगी, a√2। तो हमें अब क्षेत्रफल पता करना है। तो सबसे पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल अनुपात पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये वर्ग है दोनों। ठीक है, इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी मानी हमने, 2a, कितनी मानी 2a, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर अनुपात। अब इसकी भुजा कितने निकली है, a√2, कितनी निकली है, a√2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये लगा दिया। अब इसे हल्का कितना आएगा, 4a स्क्वायर अनुपात, इसका स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 2:1, कितना आया, 2:1। इसका आंसर कितना है, 2:1 इनमें अनुपात आया। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई वर्ग बनाया जाएगा
तो जो मूल वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल जितना होगा, जो मध्य बिंदु से बना होगा उसका क्षेत्रफल उससे आधा हो जाएगा। हम मान लेते हैं अगर इस मूल वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो जो अंदर है इसका कितना आ जाएगा, 50, कितना 50 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसका मान लेते हैं हम 40 है तो इसका अंदर वाला कितना आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम मान लेते हैं 10 आया तो इसका कितना आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, भुजाओं के मध्य बिंदु से जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं परिमाप। तो परिमाप के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, यहां से क्षेत्रफल हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं परिमाप। परिमाप यानी परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, भुजा गुणते 4, भुजा गुणते 4। तो इसका भुजा कितनी है, भुजा लिखते कितनी, 2a और 4, इसमें भुजा कितनी है, a√2 इंटू 4। जब अनुपात लेंगे 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा है √2, 2√2, ये इससे काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये रूट इधर चढ़ जाएगा, तो √2:1 कितना आ जाएगा, √2:1। ये क्या आ जाएगा, परिमाप इन दोनों का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट क्या है कि अब वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बना होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ये A B C D, इसका हम एक ये विकर्ण खींच लेते हैं, यानी एक वर्ग है और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है। तो मूल वर्ग और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमें देखना है। तो हम इसको इधर मिलाते हैं, इधर लेके आते हैं ये। ठीक है, इसको मान लेते हैं C D E और F। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, A B C D का क्षेत्रफल अनुपात A C E F का क्षेत्रफल, इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा जा सकता है और इसका परिमाप भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं इसकी भुजा कितनी है, A, ये भी A हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा a√2, कितना हो जाएगा, a√2। तो सबसे पहले निकालते हैं क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी A, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² अनुपात। अब इसका क्षेत्रफल निकाला ACEF, ACEF, ये भी एक वर्ग है तो बचा भुजा स्क्वायर, लेकिन इसकी भुजा कितनी है, a√2, तो a√2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कितना आएगा a² और यहाँ कितना आ जाएगा a² इंटू 2, a² से a² कट जाए, कितना 1:2, 1:2। इसका क्या मतलब है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई वर्ग बना होता है तो उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, मूल वर्ग क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, अगर इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका 50 है तो इसका 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान से इसे देखना। आगे देखते हैं हम इसमें, अब इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप के लिए हम लोग क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं इसके। ठीक है, यहां से इसे साफ करते हैं, यहाँ क्षेत्रफल की जगह लिखते हैं परिमाप। क्या लिखते हैं, परिमाप, परिमाप। परिमाप क्या होता है, भुजा गुणते 4, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सबसे पहले वाले ABCD का, तो इसका कितना आ जाएगा 4a अनुपात, इससे कितना है 4 इंटू भुजा कितनी है 4a√2, ये 4 और भुजा कितनी है a√2, तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इसका अनुपात कितना आया 1:√2, कितना आया 1:√2। ये इसका परिमाप। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे अब हम इस पर जो आधारित प्रश्न है, जो बेहतरीन प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हम इस पर अब इसके आगे हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, इस बार में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा उसने, परिमाप।
तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, भुजा गुणित 4, भुजा गुणित 4, भुजा कितनी है 10 इंटू 4, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, आखिर में क्या पूछा है, विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणित √2, क्या होता है, भुजा गुणित √2, तो भुजा कितनी है 10 इंटू √2, कितना आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले प्रश्न के आंसर तीनों आ जाएंगे, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण 10√2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल उसमें भी पूछा गया है, लेकिन हमको इसमें क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। तो वर्ग का विकर्ण कितना है 6 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। जब क्षेत्रफल पूछा जाए उसमें विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है उसका, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, प्रश्न नंबर 2 हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण कितना है 6, 6 का स्क्वायर, ये कितना 1/2 इंटू 36, 2 से काटे कितना है 18, 18 मीटर स्क्वायर, कितना 18 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के विकर्ण पर। ठीक है, हम लोग देख सबसे पहले चित्र बनाते हैं समझने के लिए। ये एक वर्ग है तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये इस पर एक वर्ग बनाया गया है, ये तो इस पर इसका क्षेत्रफल हमें बताना है और इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है। तो हमने बताया था इसका और इसका अनुपात कितना होता है, ये इसका, ये मूल वाला तो इसका अनुपात कितना 1 था और इसका कितना था 2, क्योंकि ये अगर भुजा ए मानेंगे हम, इसको मानते हैं अगर ए, ये विकर्ण कितना आ जाएगा a√2, कितना आ जाएगा a√2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा a² और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा a² इंटू इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, अनुपात लेंगे कितना आ जाएगा 1:2, 1:2। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना दिया है 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 64 दूना 128, कितना आएगा 128 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा 128 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो भी किसी जो वर्ग बना हो उसके विकर्ण पर कोई वर्ग बना है वर्ग, तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना होता है। ठीक है, कितना दोगुना होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसे भी ध्यान से देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक 20 मीटर भुजा वाले वर्ग की 20 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, ये 20 है। फिर सवाल में कहा है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, यानी एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा का एक मध्य बिंदु है और उन मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जैसे इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु, इन सभी को मिला देते हैं तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। इसकी भुजा कितनी दी गई है 20, कितनी 20। अब हम इसकी 20 है तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये हमको बताया था पहले। अब इसके पहले तो क्या था, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 2, इसका कितना हो जाएगा 1, ये हमने पहले ही आपको बताया ट्रिक के रूप में। ठीक है, इसी जब बताया था तो उसमें बताया था। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, तो 2 का मान कितना दिया हुआ है 400, इसमें सेंटीमीटर या मीटर, तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमसे 1 का मान पूछा जा रहा है, इसका कितना लिखा है 200 गुना, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। यानी जब भी किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई वर्ग बनता है, मिलाकर वर्ग बनता है, तो उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसका 400 है तो इसका कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात कितना है 2:5। 2 वर्गों के विकर्णों D1 और D2, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर D²। तो इसका अगर करेंगे तो 1/2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये क्या आ जाएगा, इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा A1 और A2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A1 A2।
डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 और 25, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से ध्यान से देखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन पर है। कैलकुलेशन अगर हम इसमें करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसमें हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाकर देखते हैं, इसमें नियरेस्ट मान लेके हल करते हैं, ठीक है। देखते कैसे इसे हल कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़ती वहां हम कैलकुलेशन करेंगे, जहां नहीं पड़ेगी वहां हम देखते कैसे ट्रिक के माध्यम से इसे हम जल्दी से करें। कह रहा किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। जब विकर्ण दिया गया हो प्रश्न में तो हमको सूत्र लगाना 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, और अगर भुजा दी गई हो तो हमें निकालना एक, इसका स्क्वायर कर देंगे तो सीधा उसको हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, 18.4 सेंटीमीटर, इसका करना है हमें स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं 19 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। चलो हम इसे 18 मान लेते हैं। अगर ये 18 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, कितना होगा 324। इसका करना है आधा, तो कितना आ जाए, 2 से भाग दे, कितना, 2 कम 2, कितना बचा 1, कितना होगा 12 दूसरा का 12 2 2 4, कितना 162। यानी अगर 18 है तो इसका आंसर कितना 162। तो जो भी इसका आंसर होगा, क्षेत्रफल होगा, वो 162 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कितना है 0.4, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 162 से बहुत कम है, ये उससे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये उससे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 169.28 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 169.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसकी अगली क्लास में सीखेंगे और हमारा स्क्वायर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।